हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, किस तरीके से पेपर जो है लीक कर दिया गया है और लीक होने की वजह से कितने कैंडिडेट जो है परीक्षार्थी जो है परेशान हुए हैं। और लीक जैसी घटनाओं से बच्चों का भरोसा टूटने लगता है। और इसके पहले भी बात करें तो बीते 7 साल में पेपर लीक की 70 घटनाएँ हुई, जिसमें से 1.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। और बीते 7 साल की सबसे चर्चित फिल्म जो है 12वीं फेल का वो दृश्य आपको याद कीजिए। अगर आप लोग जो 12वीं फेल देखे होंगे उसके दृश्य को याद कीजिए, जिसमें फिल्म का नायक विक्रांत मैसी हैं। बोर्ड परीक्षा के दौरान क्लास में बैठकर हाथ से नकल के पर्चे बना रहे हैं, और वो भी मौजूदगी में। इसके बाद की कहानी सब जानते हैं कि कैसे वह नकल छोड़कर देश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज को क्रैक करके आईपीएस बनता है। इस फिल्म की असली प्रेरणा मनोज कुमार शर्मा ने तकरीबन 3 दशक पहले नकल का रास्ता छोड़कर नई राह चुनी और परिणाम सामने है। लेकिन आज इस फिल्म को देखकर देश के बच्चे, किशोर, नौजवान क्या वही सोच रख सकेंगे? राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा यानी नीट में हुई कथित धांधलियों को रोज आधी खबरें देश के करोड़ों माता पिताओं, बच्चों, शिक्षकों को विचलित कर रही है। नीट में इस साल सम्मिलित हुए 24 लाख बच्चों के मन पर इस लीक प्रकरण का क्या असर हो रहा होगा। कल्पना करें कि महज चंद नंबरों से सिलेक्शन से दूर रह गए बच्चे जीवन भर इस सिस्टम को कसूरवार ठहराएंगे। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट तक तल्ख टिप्पणियां कर रहा है। कानून अपनी गति से काम करेगा, लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या जिनके पास करियर बनाने के लिए सीमित समय होता है। देश में पिछले 7 साल में पेपर लीक की तकरीबन 70 घटनाएं हुई। इसमें देश के 1.5 करोड़ बच्चों पर असर पड़ा है। देश की 65% आबादी युवा है। बच्चे इसी उम्र में सपने देखते हैं, उन सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिस पर भी अगर उन्हें पेपर लीक जैसी घटनाओं से 2-4 होना पड़ेगा तो वाकई चिंताजनक स्थिति है। पेपर लीक का विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है, इसको लेकर कई शोध अध्ययन हुए हैं। इनमें सामने आया है कि पेपर लीक की घटनाओं से बच्चों का पूरी शिक्षा व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाता है, परीक्षा प्रक्रिया पर से भरोसा डिगता है और बच्चों के अकादमिक प्रदर्शन पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे इनकी साइकोलॉजी पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। 2019 में हुए एक अध्ययन में पता चला कि पेपर लीक के बाद कुछ स्टूडेंट लीक जैसी अनैतिक घटनाओं की तरफ आकृष्ट होने लगते हैं। सवाल ये भी है कि बच्चों को निराशा से बचाने के लिए क्या माता पिता ने, समाज ने तैयारी की है? कहाँ जाए वो बच्चे और किससे अपना दुख कहें? घर में माता पिता, बाहर दोस्तों, रिश्तेदारों और कोचिंग संस्थानों का प्रेशर और हर पल जीतने का दबाव। आखिर जब परीक्षाएं और संस्थाएं अपनी नैतिकता नहीं बचा पा रही है तो बच्चे क्या करें? फिर बच्चे कमज़ोर पड़ जाते हैं। यह एक नई तरह की सामाजिक क्रूरता और असंवेदनशीलता है। पेपर लीक की लगातार घटनाओं से परेशान होकर मार्च में उत्तर प्रदेश में एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली थी। फरवरी में भी एक विद्यार्थी ने आत्महत्या की थी। एक आरटीआई से पता चला है कि पिछले 5 वर्षों से 64 MBBS और 55 स्नातकोत्तर छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 से पता चला है कि 2016 से 2021 के बीच भारत में छात्रों की आत्महत्याओं में 27% की वृद्धि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े देखें तो हर साल 7 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इसमें 15 से 29 वर्ष के बच्चों में मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण आत्महत्या ही है। अगर जीवन फुटबॉल का मैदान है तो वह सिर्फ गोल करना चाहते हैं, गोल खाना नहीं। और जब वह असफल होता है तो बस जीवन त्याग देता है। इसलिए परिवार, समाज, संस्थान और सरकार को उन बच्चों के मनोभावों को समझने की ज़रूरत है, जिससे संस्थागत निष्पक्षता और निष्ठा बनी रहे। और साथ ही साथ आपको हम ये बताएं कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी कंपटीशन होता है, पढ़ाई लिखाई है, उससे रिलेटेड क्या होता है कि जब आप पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लेते हैं, MBBS कर लिए, तो आप क्या कीजिएगा? या तो आप सर्जरी कीजिएगा या फिर आप फिजिशियन बनिएगा। तो वो पढ़ाई लिखाई का वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यदि उसका इम्तिहान ही सही तरीके से न हो तो फिर कैसे समाज में जो आप देख सकते हैं समाज जो चलता है
वो अच्छे लोगों के वजह से ही चलता है। अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे इंजीनियर होंगे तो समाज का विकास बहुत तेज़ी से जल्दी ग्रोथ कराएंगे किसी भी देश को, किसी भी समाज को। यदि और फर्जी अगर परीक्षा में कोई फर्जी विद्यार्थी हो या फर्जी तरीके से कोई परीक्षा पास कर जाए तो फिर वहाँ पे क्या हो, नेगेटिव लोग ज़्यादा आ जाएंगे और समाज फिर अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। तो पढ़ाई लिखाई का मेन इंटेंशन क्या होता है कि अच्छे से समाज को चलाना, ठीक है। तो ये जो है लीक जैसी घटनाओं से सरकार को बहुत कड़ी एक्शन लेना चाहिए, जिससे अच्छे कैंडिडेट जो है आ सके, अच्छा समाज का निर्माण हो सके, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।